नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाभूम्। नमः शिमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरचि। पुरुषार्थ का मतलब अभी तक अपन ने क्लियर किया है, निर्णय करो। पुरुषार्थ का मतलब है निर्णय करो। अंतिम लाइन है बढ़िया 10वें छंद की। अन्य न कोई दिखे उपाय अपने चित्त में स्थिरता लाए। अपने चित्त में स्थिरता लाना ये पुरुषार्थ है। प्रश्न है कि अपने चित्त में स्थिरता कैसे आ सकती है? प्रश्न ये है, स्थिर ऐसे बैठ जाओ तो स्थिर थोड़ी हो जाओगे। शरीर को स्थिर करने से आत्मा का चित्त स्थिर नहीं होता, आत्मा का उपयोग स्थिर नहीं होता। चित्त स्थिर कैसे हो? चित्त स्थिर करने का पुरुषार्थ है तत्व निर्णय। यदि तुम्हारे दिमाग में कोई काम है तो स्थिर नहीं बैठ सकते। बैठ के बता दे, अभी 10 लाख का घाटा होना 1 घंटे बाद, बताओ कैसे स्थिर बैठोगे? अभी सोचो। 100 लोगों में भोजन व्यवस्था करना है, कैसे स्थिर बैठोगे? बोलो। स्थिर बैठना मतलब कोई शरीर से नहीं है। व्रत उपवास नियम संयम से भी स्थिर कैसे हो जाओगे ये तो बताओ। पलायनवाद से भी स्थिर कैसे हो जाओगे? घर संसार छोड़ दोगे कोई बात नहीं, लेकिन स्थिर कैसे हो जाओगे? यदि तुम्हारे चित्त में है कि कोई मेरा बुरा करता है तो आप स्थिर नहीं हो सकते। यदि आपको आशा है कि कोई खुश हो जाए तो हमारी मदद कर देगा, कोई खुश हो जाए तो हमारी रक्षा कर देगा, कोई खुश हो जाएगा तो हमारी व्यवस्था बन जाएगी, तो फिर स्थिर नहीं हो सकते। आप बैठ के देख लो मंदिर में, स्थिर नहीं हो पाओ। स्थिर कैसे होती? अब वो पुरुषार्थ की चर्चा है। स्थिर होती हैं तत्व के निर्णय से। जब तक दिमाग में कर्तव्य है तब तक अस्थिर है, और जैसे ही अकर्तव्य सिद्ध किया स्थिर हो जाओगे। चित्त की स्थिरता, अपने चित्त में स्थिरता। लिखो अच्छी तरह से। हम परेशान काहे हुए? लिख लो, क्या बताएं? जब ऐसा विचार आता क्या बताएं, लिखो आगे क्या बताएं कि आगे बोलो। होने योग्य, कल आए थे, होने योगी हो रहा है, होने योगी हो रहा है। जीवन मरण होने योगी हो रहा है, हो ही रहा है। अब क्या करो? जीवन मरण हो रहा है, क्या करोगे? रोना है?
बूचड़ खाने में चले जाओ, कितने जीव मरते हुए मिल जाएंगे। नदियों के प्रवाह में देखने चले जाओ, कितने जीव बहते मिल जाएंगे। वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को देखो, मरते मिल जाएंगे। क्या हुआ है? होने योग्य हो रहा है, निर्णय करो। अनहोनी ना हो, कल आगे थे इसमें परसों, अनहोनी नहीं हो रही। इस निर्णय में उपयोग लगाने का नाम पुरुषार्थ है। चित्त स्थिर कैसे होगा? अभी तुम्हें पता लग जाएगी, अभी 5 मिनट के अंदर खाली करो, तो अब सबसे बड़ा भी शाम का भोजन का क्या होगा, कहाँ रखेंगे, कहाँ करेंगे। तो 5 मिनट खाली कर दे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। अब भाई टेंशन, फिर उनका सामान लौटाना है, उनका लेना है, उनका देना है, उनको फला करना है। अभी नहीं बैठ पाओगे शांति से। हाँ, होने योग्य ही हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने निर्णय। ध्यान रखना, पुरुषार्थ का मतलब निर्णय है। बोलो कौन कौन की चिंता है तुम्हारे लिए? ध्यान से सुनना। दूसरों का भला करने वाला अपना बुरा करता है। हे, क्या कह रहे? ठीक है, चरणार्थ योग में दूसरों का भला करने वाला पुण्य बांधता है, लेकिन मोक्ष तो नहीं जाता। मोक्ष नहीं जाता, ये बुरा करता है। दूसरों का भला करने वाला पुण्य तो बांधेगा, लेकिन वो पुण्य घातक है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे नहीं करने देगा। नकुल और सहदेव, पांडवों के नाम सुने? नकुल और सहदेव क्या करना चाह रहे थे? क्या करना चाह रहे थे? भलाई तो करना चाह रहे थे। उन्हीं का मोक्ष रुक गया, उन्हीं का मोक्ष रुक गया। भला करना चाह रहे थे। बोलो, आज तक दुनिया का भला करके किसका भला हुआ है? दुनिया का भला करके किसका भला हुआ है? सोच, निर्णय करके हम लाओ, दिखाओ कौन कौन का भला हुआ। हाँ, पुण्य बनता है, ठीक है। पुण्य के उदय से आत्मा का भला नहीं होता है, पुण्य के उदय में शरीर का भला होता है। अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ठीक, इतना ही होगा ना। और क्या होगा? स्वर्ग, और बोलो सुविधाएं, और बोलो पुण्य के उदय से सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आत्मा का क्या भला हुआ? पुण्य के उदय में स्वर्ग में बढ़िया ऐसो आराम मिला, और बहुमत 99% जीव एक इंद्रिय में चले गए। तय तय चाहे था वर्तन धरे। भला कहाँ हुआ ये तो बता दो। शरीर का छोड़ दो, आत्मा का छोड़ दो, शरीर का भी क्या भला हुआ? एक इंद्रिय में चले गए। तय तय चाहे था वर्तन धरे, यों परिवर्तन बता लो। हम नहीं कह रहे दूसरों का बुरा करो, हमने तो दूसरी बात कही है, दूसरों का भला करने वाले अपना बुरा करते हैं। तो फिर दूसरों का बुरा करने वाले तो अपना बुरा करते ही हैं। क्या कह रहे? दूसरों का बुरा करने वाले तो अपना बुरा करते ही हैं। यदि मैं पहले ये लाइन बोल देता तो हमें सिद्ध करने में कठिन थोड़ी था, तो सबको ही समझ में आती है। दूसरों का बुरा करने से अपना बुरा होता है, लेकिन दूसरों का भला करने से मैं अपना बुरा, ये तो कठिन पाते हैं थोड़ा। पूरे विश्व में कहा जाता है दूसरों का भला कर, पूरे विश्व में। और जैन धर्म कह रहा है दूसरों के भला करने में अपना बुरा होता है। अपन माने आत्मा, शरीर नहीं। पहले भेद विज्ञान करो। अपन माने आत्मा, शरीर नहीं। अपन शरीर के भले को आत्मा का भला नहीं कहते। क्या कह रहे? शरीर के भले को आत्मा का भला नहीं कहते। दृष्टांत, सरल दृष्टांत बोलोगे? एक दृष्टांत बना रहे, दूसरा सोचना। बताओ, कैंसर में 1 घंटे बाद मृत्यु होने वाली है, लेकिन सोने के सिंहासन पे, सोने के पलंग पे सुलाया जा रहा है। बोलो, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन और दूध पानी दिया जा रहा है आपको। बोलो, 1 घंटा तो चलो बहुत कम ही हो गया, 1 महीना कर ली, चलो 1 महीने बाद मृत्यु होगी, लेकिन बढ़िया कमरा मिलेगा, बढ़िया ICU का, सोने चांदी के पलंग, सोने चांदी के बढ़िया सब बर्तन, दूध पानी। बोलो कैसा लग रहा है? शरीर को सुविधाएं तो मिली, लेकिन हमारी तो मृत्यु होने वाली है। होता कि नहीं होता? बोलो। अब सोचो जरा, पुण्य के उदय के लिए जीवन खत्म करने वाले जीव अपने आत्मा से कितने दूर हो जाते हैं। कर्णन योग से यह जीव नियम से दुगने से भी अधिक पुण्य ही बांधता है।
2000 में से 1360 स्वर्ग जाता है और 640 730 जो कुछ नंबर है जो देख लेता हूँ, और नरक में जाता है। तो नरक से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वर्ग ही ज़्यादा जाता है। स्वर्ग में ज़्यादा जाने पर भी आत्मा का क्या भला हुआ जी बता दो है। तैं तैं चय, फिर बस भला क्या हुआ? शरीर का भी क्या भला हुआ, आत्मा का भी क्या भला हुआ? हम दिन रात पुण्य की व्यवस्थाएं सोचते हैं, सोचो कोई बुराई नहीं है, सोच रहे हो, लेकिन भला तो नहीं होगा। ये तो हुआ कर्णान योग से। जरा अद्रव्यान योग से सोचो, यदि तुम्हें एक सेकंड भी ये विकल्प आता है मैं किसी का भला कर दूं, तो तुम द्रव्यान योग से बाहर। क्यों? क्योंकि दो पर्यायों के बीच में, दो द्रव्यों के बीच में भला बुरा करने की व्यवस्था ही तो नहीं है। कर पाओगे नहीं और अपना आहित कर रहे हो। अत्यंता भाव के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कर ही, भजन देख के ना, कर ही नहीं सकता। कर देते तो चारों नियोग में से एक दृष्टांत दिखा, चारों नियोग उनने भला कर दिया। बताओ, आदिनाथ भगवान को पता लग गया कि ये मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा है, तो वे अपनी पत्नियों को ले जाते। चलो हम कह रहे, हम तीर्थंकर, तुम्हें पता है हमारे इंद्र पूजा करते हैं, चलो चलो, नहीं हम नहीं रोक छोड़ेंगे, हमें तुमसे बड़ो प्रेम है, चलो चलो। तो दोनों अपनी पत्नी को ले जाती। बोलो क्या कमाल है। आदिनाथ भगवान देख भी लेते ना, अवधि ज्ञान में देख भी लेते कि मारीची हमारा विरोध करेगा, देख भी लेते। नहीं देखा ये हमें पता है, नहीं देखा, देख भी लेते तो अभी नहीं रोकते उसे, नहीं रोकते, क्योंकि अत्यंता भाव है। मैं से नहीं रोक पाऊंगा, मैं से नहीं समझा पाऊंगा, मैं से मना नहीं कर पाऊंगा, रोक नहीं सकते। हरी बात समझ में आ रही? इधर सर को, इधर इधर कोई नहीं, खाली जगह पड़ थोड़ा सा। हाँ अच्छा लगता है, सामने उन्हें ऐसे टेढ़े करके, यहाँ वालों को दिक्कत आती है, सामने से इधर देखते हैं ना, तो इधर दिखाई दोगे तो अच्छा लगता है। राकेश इधर है सामने, गहराई में जाओ, करने की व्यवस्था ही तो नहीं है। और बता दो कोई का नाम मालूम है तुम्हें? तो नेमिनाथ भगवान ने अपने भाइयों की बुद्धि बदलने की कोशिश ही नहीं करी। बदलते ना नेमिनाथ भगवान। छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, भरत बाहुबली के युद्ध को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। रामचंद्र जी को अपने भाई के प्रति जो प्रेम था, रामचंद्र जी को, उसे रोकने में कौन समर्थ था? बता कौन? ये तो होते हुए कार्य में कर्ता मान लेता है। क्या गलती कर लेता है? होते हुए कार्य में कर्ता मान, होता है ना सो। हमने समझा ही मान गए। सही बता ना, तुम्हारे समझाने वालों की लिस्ट में समझने वालों की लिस्ट कितनी है? बता, हमने उनको समझाया भी मान गए। हमने कही, फिर हमने कही, देख लो लिस्ट उठा के, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा आनंद होता है। तुम बोल बेकार हो, हमने तुम्हें कितनी समझाई बता, 20 साल में तुमने मानी नहीं तो नहीं मानी। अब हम दुखी जबरदस्ती, बहुत इज्जत खराब है हमारी, इनने हमारी इज्जत खराब कर दी, हमारी सुनते ही नहीं है। अरे कौन सुने? तो अत्यंता भाव के कारण पूरे विश्व से आनंद हो गया, पूरे विश्व का कर्तव्य छूट गया, पूरे विश्व का, थोड़ा बहुत नहीं, पूरे विश्व का कर्तव्य छूट गया। क्या तुमने मकान कैसा बनवा दिए? कौन बनवाए मकान? कौन बनवाए? बोला जैसा बनने की योग्यता वैसे ही बनेगा, क्या करोगे? मैंने इतना सोचा, कितना सोचा यहाँ बैठ के तुम्हारी रूपरेखा, और ये कहूँ हमारे अनुसार नहीं हुआ। हमने छोटा मंदिर सोचा था वो बड़ा हो गया, हमने छोटी बेदी सोची वो बड़ी हो गई, हम सोच रहे 31 इंच के भगवान बहुत बढ़िया है तो नहीं बड़ी हो गई। अब बता हमारे करवे से क्या हुआ? जो माथा मार रहे हम तो अकर्ता तो होने से बड़ा आनंद है। और नहीं तो ये लगती तुम लोग सुनते नहीं हो, तुम लोग समझते हो, चिल्ला चोट करते रहो।
जिन्हें चित्त स्थिर करना हो, चारित्र पालन करना हो, क्षमा पालन करना हो, क्रोध रहित रहना हो, वे ये विचार करें मेरे अनुसार कुछ हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। अरे तुम कौन हो? भगवान के अनुसार नहीं हुआ। इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र हूँ समर्थ नहीं। तुम हो कौन से खेत की? तुम कौन से खेत की इमली हो? हाँ, मूली क्यों कहे? बता तुम कौन से खेत की मूंगफली हो, बता। सोच जरा, अत्यंत अभाव ने कितना आनंद दे दिया, कितना। काश हम समय से देख लेते, एक्सीडेंट नहीं होता। हम समय से देख लेते तो घर बढ़िया चल जाता। क्या बताएं, बहुत बड़ी गलती हो गई पंडित जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हम घर में होते थे ऐसे कर देते, वैसे मम्मी पापा बहुत दुखी हैं, हम बेसुखी हो जाते। क्या बताएं, उन्होंने हमारे चक्कर में कितने दुख उठाए, हम उन्हें देख नहीं पाए। अरे जबरन नहीं, व्यवस्था ही तो नहीं है। यहाँ से सोचो, तुम चाहते तो हमें सुखी कर देते, लेकिन तुम कहाँ बताएं, तुम चाहते तो सुखी कर दे। अरे नहीं कर सकते, व्यवस्था नहीं है। हाँ, रोने की व्यवस्था तो है, आप ही कल्पना करके रोता है। तुम चाहते तो हमें सुखी कर देते, कर वही व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, ये बहुत सुंदर चर्चा है, अत्यंत भाव की है जी। अकर्तत्व निकल रहा है इसमें से, अत्यंत भाव होने अकर्तत्व। यदि दुखी करने की व्यवस्था होती तो पार्श्वनाथ कितने दुखी होते, सोचो कितने दुखी होते। अभी पढ़ रहे थे पांडव पुराण। पांडव पुराण में पांडु की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, छोटी उम्र में हो गई। अब 13 दिन पहले उन्हें पता लग गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है। घर में उन्हें बता दिया कि हम दीक्षा ले रहे हो, समाधि व्यवस्था करेंगे, 13 दिन है हमारे पास। अब ये सब रोने लगी सब। अब वो 13 दिन तक रोना ही चलता रहा। ये 13 दिन बाद इकट्ठे मरते जाओ, तब रोती तो ठीक ही था। वो क्या फायदा निकला बताने से, बता क्यों? बता दिया ना कि अब हमारी 13 दिन बाद मृत्यु, इसलिए हम शांति से समाधि करेंगे। तो रोआगाई चालू हो गई 13 दिन। सारे राज्य में शोक छा गया, सारे नागरिक रोने लगे, मंत्री रोने लगे। क्या है, क्या बताओ? सुखी करने की व्यवस्था करी थी ना उन्होंने, तो सुखी करने की कहाँ हुआ सुखी? बुद्धि को हम राज्य दे दे रहे, भला कर दे, जैसे व्यवस्था करना है कर दे, लेकिन व्यवस्था कहाँ हुई? रोते ही रहे। और उनके चक्कर में फिर माधुरी भी चल दी कि नहीं, हमें तो तुमसे बड़ा प्रेम है, हम भी मरेंगे। उन्होंने भी समाधि कर ली, दोनों ही समाधि करके स्वर्ग में पहुँच गए। क्या कल्पना है, जबरदस्ती, जबरदस्त मर गए। उनकी तो आयु पूरी हो रही थी, चलो कह दिया था। इनकी क्या हो रहा था, जबरदस्ती आयु पूरी कर ली। मेरा मतलब कल्पना लोक से तो दुखी ही होगी। जरा बार बार सोचो, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। भाई साहब ने हमें मना कर दिया, नहीं तो हम आज कुछ कर लेते। भाई साहब ने मना कर दिया, हम कुछ कर लेते। क्या कर लेते तुम? अरे नहीं होना था, इसलिए भाई साहब ने मना किया है। फिर हम तो शादी कर लेते, वो तो पंडित जी ने मना कर दी रामायण में। हम क्या बताएं, हम शादी कर लेते। तुम कर कैसे लेते? कर लेते तो मना की भी नहीं सुनती। हमने सब जगह लगा लो, सब जगह अनंत आनंद की चर्चा है ये, समझो। क्या कह रहे हैं? अन्य न कोई दिखे उपाय नहीं दिखाई दे रहा। क्या उपाय है? यदि तुम सुखी होना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, चारित्र का पालन करना चाह रहे हो, स्थिरता रखना चाहते हो, तो स्थिरता का इसी का ही नाम है। क्या का नाम है? स्थिरता। तुम बताओ कर क्या सकते? सब जगह घटाना। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है इन विषय में से। अपन चाहते तो गुस्सा नहीं करते। मैंने पढ़ करके ये सीखा कह रहा हूँ, सीखा जिनवाणी में से। अटपटी लगेगी बात,
द्रव्यान योग जानने वाला होते हुए विकल्पों की भी चिंता नहीं करता। थोड़ी अच्छी भाषा में बोल दिया तो शायद अच्छा लग रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, होते हुए क्रोध, होते हुए मान, होते हुए माया, होते हुए लोभ, होते हुए युद्ध, होते हुए विवाह, इसमें भी ना स्वयं दुखी होते हैं और ना किसी को दुख में निमित्त बनते। कुछ कह गए हम? बहुत सारी बातें कह दी हमने इसमें से। हो रहा हूँ, क्या करें? जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी नेमिनाथ भगवान को तो बारात काहे ले गए? पहले काहे नहीं सोची? पहले सोचना चाहिए तुम्हें, पहले। अब नेमिनाथ भगवान क्या करें? बारात जाना है तो जाएगी, थोड़ी तो अक्ल लगानी चाहिए। हम क्या भैया, लड़की वालों को लगा लेनी चाहिए कि जो बाल ब्रह्मचारी बैरागी हैं, दीक्षा लेना है तो क्या पता इनकी ब्याह हुई है कि नहीं हुई है, तुम लगा लेती तो तुम भी तो नहीं लगा सके। बोलो, कहीं से सोचो। आपने ये नहीं पढ़ा होगा पुराणों में, कहीं भी पुराणों में कहीं नहीं पढ़ा होगा कि तत्वज्ञानी लोग हुए भवितव्य को खेद करने बैठे हुए। हुए भवितव्य, हुई जो भी कुछ जो हो गया उसको रोने नहीं बैठे। आदिनाथ भगवान भी रो सकते, ओ नीलांजन निवेदन पहले ही देख ली थी अपन, स्वर्जा की गलती है, इंद्र की, ऐसी पहले ही करते थे। क्यों? बहुत साल पहले ही 63 लाख पूर्व चले गए, 83 लाख पूर्व। अब हम बता कब की दीक्षा ले लेते अभी तक, और ही मर गई, पछताई होंगी। क्यों? भरत बाहुबली युद्ध के बाद पछताई होंगी। कौन पछताया? एक आध का नाम बताओ। चंदन वाला पछताई होगी, चंदन वाला पछताई होगी। ओ इतनी तो हमारी बहन रहती थी, बहन थी मौसी थी, मौसी, यहीं तो हमारी मौसी रहती थी कौशाम्बी में। हमने पहले ना पता लगी, याद नहीं आई, कुछ नहीं। ये आप एक इतने घटनाक्रम में कहीं बता दो। अंजन चोर पछताया होगा पहले खूब, क्या किया होगा? जानकारी, सम्यक निर्णय होने के बाद कैसे निश्चिंत होते हैं। नहीं तो एक बात होता है, यदि अंतर में संक्लेश हो, आर्त ध्यान हो तो दीक्षा लेके भी शांत नहीं बैठ सकता था अंजन चोर। हाय हाय मैंने कितने पैसे सेवन किया, कितना बेसे सेवन किया, हाय हाय कितनी चोरी करी, अरे दारू पिया, अरे राम राम, याद आती है तो उनको ऐसा लगता है अरे क्या करे बताओ। मतलब दीक्षा ले लो, अचानक कोई पाप करके आए हो दीक्षा ले ली तो क्या हो जाए? भाई पुलिस और सेना से बचने के लिए दीक्षा ले ली, यदि ऐसी होती तो रोना तो बंद नहीं हो सकता था ना, गिलानी से भरा रहता वो। ओहो, होते हुए भवितव्य, भूतकाल या भविष्यकाल जो भी कोई सा भी हो, मुझे उसके प्रति कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो हुआ है वो सही हुआ है। अत्यंत भाव के कारण मैं उनका करता। भरत बाहुबली के युद्ध का करता कौन था? भरत की बाहुबली। बताओ दोनों के युद्ध का करता कौन? भरत की बाहुबली। किसको कह दे? बताओ संसार सागर का कारण कौन? कि अकर्ता स्वरूप में किसको कहें? उत्तर क्या है? अकर्ता स्वरूप में किसको कहें? संसार का कर्ता कौन? उपदेश शैली तो कहीं तुम ही कर रहे हो, उपदेश शैली तुम ही कर रहे हो। न तुम आत्मा को भूलते, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कर लेते तो काहू संसार सागर में रखड़ते, क्यों चार गति में घूमते? तो उपदेश शैली है समझाने के लिए। ध्यान रखना, पूरी उपदेश शैली कर्ता कर्म की भाषा में कहने पर भी अकर्ता दिखा रही है। क्यों? क्या बोला? कर्ता कर्म की शैली में उपदेश शैली होने पर भी अकर्ता दिखा रही है। इमोशनल होकर कर्ता नहीं मान लेना, मैं चाहता तो कर दिया, तुम क्या कर लेते होता ना जरा? नहीं मैं चाहता तो और मेहनत कर लेता तो हो जाता, और चाहता और मेहनत कर, नहीं चाहते नहीं हो पाती तुम्हारी। कितना टाइम बेकार चला गया, आज तक तो गया नहीं एक समय भी बेकार। कितना टाइम बेकार चला गया, एक समय भी बेकार नहीं जाता। ये द्रव्यान कितना अच्छा है, एक समय भी बेकार नहीं जाता। सोचो कहाँ गया बेकार, बता दो। क्यों? 25 साल बाद आम आए, हमें नहीं मालूम 10 साल 25 साल जैसे आम के बीज में 25 साल आए तो 24 साल तो बेकार ही चले गए। बता, बेकार चले गए 24 साल। आम तो अब आए 25 साल बाद।
एक झाड़ है, एक झाड़, उस बीज को जमीन में डालो तो 100 साल तक जैसा तैसा रखा रहता है। हिमालय साइड कहीं होता है, ज्यों का त्यों जमीन में पड़ा रहता है, ज्यों का त्यों, कहीं खोल के भी देख लो, एक आध महीना बाद, 2-4 महीने बाद ज्यों का त्यों मिलेगा 100 साल तक। और 100 साल बाद अचानक बढ़ना शुरू होता है। अब बताओ, तो बेकार ही पढ़ो रहो 99 साल तक। अरे बेकार नहीं पढ़ा रहा, उसका 99 साल रहना ही सार्थक है। राग देश तभी ही होता है जब आपको लगता है ये बेकार है, बहुत बेकार आदमी, बहुत ढंग का ही आदमी नहीं है, तुमने बेकार सोची का है। राग देश का कारण है कोई बेकार है, एक भी जीव बेकार नहीं है। क्यों? संसार में दुष्ट आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, रचित, दुनिया में दुष्ट लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा, फिर पाप को उदय में दंड को दो, बोलो, फिर यही मोक्ष नहीं हो जाए, सभी अच्छे हो गए तो फिर मोक्ष अभी क्या जरूरत पड़ी, फिर मुनि बन में क्या जरूरत पड़ी, सभी यहाँ अच्छे हो गए तो बहुत बढ़िया है। दुनिया में दुष्ट आदमी रहते हैं, इससे आप चतुराई सीखते हो, समझदारी सीखते हो, निर्णय करना सीखते हो। क्यों? यदि सीधी सड़क होती तो यहाँ से चलते जैसे अभी चले थे, जैसे चले थे ना ऐसे चल सकते थे, सीधी सड़क होती तो जी मरते साहब, ऐसे देख के जा रहे होते, एक भी कदम चूका गिरोगे, चोट लग जाएगी। तो बताओ, ऐसे रोड होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी एक फुटबॉल की टीम का आया अखबार में, 10 साल से हार रही हो फुटबॉल की टीम, पहले जीती थी अब हार रही हो। तो उनका कोच आया, उनका कोच, अब कल मैच होना है और आज उनको एक चोर से कहा, चोर से इनको सब सामान चोरी कर लिया। तो अपने खिलाड़ी जिन्हें कल खेलना है, और उनका सामान चोरी करवा दिया जी। कैसी प्रैक्टिस मैच की, वे हैरान परेशान इधर उधर ढूंढत फिर रहे, कौन ने रखल दी, कौन ने दरवाजे खुले छोड़ो, कौन तालों नहीं लगा गो, बहुत परेशान। अब कल मैच होने और आज परेशान कर रहे हैं जी। कैसी कोचिंग जी, कैसी कोचिंग कि विपक्षी टीम की वो क्या कहलाती है, योजनाओं से सावधान रहो। फिर सोचा, गुस्सा हुए, चिल्ला चौंट हुई, फिर कैमरे लगे, फिर कैमरे के पास गए, कैमरा की रिपोर्ट निकलवाई, फिर वहाँ से देखा कौन ले गया, फिर निकलवाया। दिमाग काम ही नहीं करता पहले चिल्ला चौंट में। यदि सीधे मिल जाती 1 सेकंड में तो सीख ही नहीं पाती। अब बोलो, पाप का उदय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यदि पाप का उदय नहीं आता तो इतने भी बैरागी नहीं होते जितने आ गए। बोलो, घबराहट मृत्यु की है, घबराहट हानि की है, घबराहट पाप के उदय की है, घबराहट बीमारी की है, तब आगे धर्म करने थोड़े बहुत। पुण्य के उदय में आ जाती, बोलो 100% पुण्य का उदय होता, बोलो बिल्कुल बीमार ना होते, बिल्कुल घाटो ना होता, बिल्कुल पत्नी बच्चे अनुकूल होते, सारे कोई खराब नहीं होता, तो आ जाते। कहा करेंगे पंडित जी, वहाँ में यहीं बहुत बढ़िया। अब हम कहते तुम संसार में दुखी हो, तुम हंसते हमारे ऊपर, जबरन दुखी। पूरा विश्व कह रहा है अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। अब हमारा धर्म कह रहा है इंद्र दुखी है, तुम अनुकूलता में सुखी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं चक्रवर्ती और इंद्र दुखी हैं। अब ये बात कैसे दिमाग घुसे, बता। 100% सुविधाएं होने पर भी वह दुखी है। कितना कठिन पाठ हो गए। बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं सब, तो और तुम कह रहे दुखी। पंडित साहब कोई से पूछते थे, कोई पुण्य के उदय वाले से पूछते थे, कहो भाई कैसे हो? बढ़िया। अरे मिथ्या मिटो नहीं हो, बढ़िया कहाँ से होगा? तो तुम गजब क्या याद हो, तुम सम्यक दृष्टि हो गए क्या? मिथ्या के उदय में कोई बढ़िया होता है? नहीं पंडित जी, पुण्य के उदय से खूब खा पी रहे, बढ़िया मजे से रह रहे, अच्छी मोड़ा मोड़ी, खूब बढ़िया दुकान चल रही, बस इतने ही गड़े थे मिथ्या दृष्टि का। मिथ्या के उदय वाला है ऐसे सुखी मान करके दुखी होता है। क्या कह रहा हूँ? सुखी क्यों? तुम्हें कोई दुख है? कैसे दुख? क्या दुख है? आराम से रह रहे बढ़िया।
मैंने तुमने दुख काय को माना? सिर फूटने का नाम, बीमार होने का नाम, हार्ट अटैक होने का नाम। अरे प्रभु तू भगवान है, भगवान बन सकता था, तेरे को ये समझ में नहीं आया, ये है वो तेरा दुख। कुछ नहीं पड़ा ना और कुछ नहीं है, सारे दुख भी एक समय में दूर हो गए। तुम भगवान हो, जरा बन सकते थे, ये तुमने कितना बढ़िया मौका छोड़ दिया। अनंत काल जन्म मरण नहीं होता, अनंत काल असता का उदय नहीं आता, अनंत काल पाप का उदय नहीं आता, अनंत काल बुद्धि कम नहीं होती, 3 लोग 3 काल का जानते। कितनी बढ़िया चीज़ें छोड़ के आए हो। वो कह रहे हम सुखी हैं। काहे से सुखी हो? शरीर मानने वाला कहता सुबह शाम रोटी खा रहे, पंखा की हवा में बढ़िया आराम से बैठे अपने मजे आए। हमें काहे को दुख, हमें काहे को? अरे दुख, जन्म मरण का अंत नहीं होगा तो अब क्या होगा? आगे बोलो। ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये पता लगाते रहते हैं कभी रेट तो नहीं पड़ रही। अब उन्हें मालूम पड़ गया कि वो रेट में हमारा भी नाम है, 1 महीने बाद रेट पड़ेगी हमारे यहाँ, तो वो क्या उपाय करता है? बोलो। शांति से बैठा रहता है। क्या करता है? एसी में सो जाता है आराम से। अरे अपन कहा 1 महीने बाद आएगा। पूरी कोशिश करता है ये किसी तरह हमारी लिस्ट में से नाम, ऐसे ही जन्म मरण की मृत्यु की लिस्ट में से हमारा नाम हट जाए। अनंत काल 4 गति में हमें नहीं जाना, इसकी लिस्ट में से हमारा नाम हटवाओ। प्रयास करो, निर्णय करो, तत्व निर्णय करो। समझ गए? अब मेरे को तो जितना इतना इस समय दिख रहा है, तुम देखो अपनी अपनी प्रॉब्लम। 3 लोग 3 काल का सारा आनंद हो गया, क्योंकि अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव, हम किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, कोई हमारा भला बुरा नहीं कर सकता। अत्यंत अभाव में कर्म भी हमारा भला बुरा नहीं कर सकती। पैसा तो कहाँ गो? पत्नी हमारा भला बुरा नहीं कर सकती, गुरु हमारा भला बुरा नहीं कर सकते, अलग सिद्ध भी क्यों नहीं कर सकते? अत्यंत अभाव के कारण। इतना बड़ा पुरुषार्थ है अत्यंत अभाव का निर्णय करने, छोटा मोटा नहीं। अब आत्मा में लगा, इस शरीर से आत्मा का क्या भला बुरा होगा, ये अत्यंत अभाव में चला जाएगा। हम पहले आत्म कल्याण कर लेते, ऐसा विचार कर लेते, रोग प्रागभाव है। अब प्रागभाव 2 सिद्धांत ही मोक्ष ले जाएंगे, एक अत्यंता भाव और एक अतत भाव। जल्दी बोल गए, कौन कौन से सिद्धांत? एक अत्यंता भाव का सिद्धांत में पूरे विश्व से फ्री, इस शरीर और कर्म से भी फ्री। अब एक रोना रहता है, हमने पहले सुधर जाते, पहले मान लेते, पहले विचार लेते, हमें काहे को कह रही, काहे को नहीं सोची। ये रोना बहुत चलता रहता है। कछु नहीं दीजिए तो चल ही सकता है। उसका उत्तर है अतत भाव। एक समय की पहली पर्याय में प्राग भाव है, काहे को लगे तो हम जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। सुन, ज्ञान का श्रद्धा में अतत भाव है। अतत भाव माने अकर तत्व। क्या कहा हमने? अतत भाव मतलब अकर तत्व। पहले सुन लेते, पहले मान लेते, पहले सीख जाते। कैसे सीख जाते? पहले क्या पहले ही मोक्ष चले जाती? कैसे चले जाते पहले मोक्ष? मोक्ष कैसे चले जाते पहले? हम जानत तो थे लेकिन मानत नहीं थी, मानते तो थे लेकिन आत्मा में स्थिरता नहीं कर पा रहे थे, परिणाम नहीं रोक पा रहे थे, स्थिर नहीं हो पा रहे। सुन, अतत भाव है। हमसे बड़ा दुष्ट कौन होगा? जानते हुए भी हमने पाप की। पूरा समझ में आ गया क्या कह रहे? हमसे बड़ा दुष्ट कौन होगा? हमने जानते हुए भी पाप किए। क्या जानते हुए? 4 गति के दुख बहुत हैं। हमें गलती नहीं करना चाहिए, इससे नरक जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, इससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जानते हो, और जानते हुए भी करे तो क्या कहोगे? बोलो। अरे क्या बताएं, हमारा ज्ञान बेकार निकला। नहीं, ज्ञान बेकार नहीं निकला। इतना सा ज्ञान और करो, ज्ञान बेकार नहीं है। ऐसे कैसे? क्यों? जान करके कोई जहर पिए तो, और जानकर कोई युद्ध करे तो, क्यों? जानकर कोई लड़ाई झगड़ा करे तो वो ज्ञान बेकार नहीं। सुन, इस ज्ञान में इतना सा ज्ञान और जोड़ कि ज्ञान की पर्यायों में नहीं चलती। किसी में ही नहीं चलती। ज्ञान की अपने गुणों की जो पर्याय है उसमें नहीं चलती, नहीं चलती। जोर से कह रहे हैं, नहीं चलती। कब खेत कर रहे हो? श्रद्धा ज्ञान चाहे 3 गुण ले रही है बने, और चाहे में हम चाहे तो रहे स्थिर हो जाए। अभी बैठ जाओ तो स्थिर तो हो जाओगा।
आंख बंद करने से स्थिर हो जाओ, करो। चलो जंगल में बिठा दे, बैठ जाओ, कुछ करो, क्या करो बताओ। तो अतत भाव है, प्राग भाव है, ये आनंद देने वाली। तुम बताओ तुम्हें कोई सी तकलीफ हो तो चार अभाव से सॉल्व। सिद्धांत कोई सा पढ़ो, नाम तो बहुत सारे हैं सिद्धांतों के, बोलो। अब मैं पाठ पढ़ूंगा उसका अर्थ मिल जाएगा आपको, अभी पढ़ूंगा सब। थोड़ी देर पहले कहा ज्ञानी पछताते भी नहीं, हम इतना जानते थे। क्यों? एक हिसाब से द्वादशांग के ज्ञाता हैं छायक सम्यक दृष्टि आदिनाथ, तो उन्हें नहीं दिख रहा शादी नहीं करना चाहिए, नहीं दिख रहा वो क्या, वो नव द्वार बहे, उन्हें नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? और फिर काय हुआ अटकी हो घर में, चलो चले जाते। मतलब ज्ञान की चारित में कहाँ चलती है? जब चारित का काल आता तभी आता है। बिना जाने चारित हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिना जाने सिद्धबुद्धि का हो गया, पंडिताई नहीं थी उनके पास, तुम्हारी तार्किक जब आने का काल आया तो केवल ज्ञान हो गया। कितना मस्त कर रहा है ये हमको। क्षोभसम इसलिए मत बढ़ाओ कि आनंद बढ़ जाएगा, क्षोभसम इतना ही कर लो कि क्षोभसम की नहीं चलती बस। क्या कहेगा, क्या कहेगा? तुम्हारा ये निर्णय मिथ्या संकल्प, इसमें एक शब्द आया मिथ्या संकल्प, लिखा देखो, मिथ्या कर्ता बुद्धि बिडार, एक है ना, और ऊपर संकल्प आया कहीं, मिथ्या संकल्प जे आया, त्याग सर्व मिथ्या संकल्प, त्याग सर्व मिथ्या संकल्प, त्याग। तो ये मिथ्या संकल्प क्या है? खूब शास्त्र पढ़ो, ज्ञान बढ़ जाए तो चारित बढ़ जाए, ये मिथ्या संकल्प है। खूब शास्त्र पढ़ लो तो श्रद्धा हो जाएगी सच्ची, मिथ्या संकल्प है। मिथ्या संकल्प है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, और 11 अंग 9 पूर्व क्या मुनि दशा लेने पर भी चारित नहीं होता। अब बोलो क्या कहने? तो फिर क्या करें? अतत भाव समझ। श्रद्धा का ज्ञान में अतत भाव है, ज्ञान का श्रद्धा में अतत भाव है। कई बार कोई पछतावा लाता है ना, पछतावा, काय को विकल्प कर रहे, काय को विकल्प कर रहे, काय को कर रहे, मालूम भी है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी विकल्प। बताओ इन विकल्पों को कौन रोकेगा? कोई नहीं। श्रद्धा सही करने, चारित सही करने के लिए ज्ञान सही मत करो। कितना ज्ञान सही करो पढ़ लिख करके, नहीं इतना तो सही करना पड़ेगा। कितना? हाँ, एक ज्ञान की किसी में नहीं चलेगी, इतना समझ के समय ज्ञान कर लो भाई। क्यों? ज्ञान की चलती है। तो भाई जितने हार्ट अटैक के डॉक्टर हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं होने चाहिए। क्यों? डायबिटीज़ के डॉक्टरों को डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर बोलो क्या क्यों हो जाती है उन्हें? डायबिटीज़ के डॉक्टर को डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? चश्मा वाले डॉक्टर, मैंने आंखों के डॉक्टर को चश्मा काहे लग जाता है? तो जानती है सब, जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पशु पक्षियों को आंखों को ज्ञान नहीं, कौन सा लेंस है, रेटिना है, कछु उन्हें पता नहीं, मस्त रह रहे, मस्त रह रहे, मस्त। आदमी को 10-20 साल में 5 साल के पप्पू के चश्मा लग जाए, और जानवर मरते मरते दम तक बिना चश्मा के मर जाए। यदि आदमियों की संगति ना हो तो इनकी आंखें फूटे ही नहीं, कभी खराब ना हो। मतलब जिनकी आंखें खराब हो रही, आदमी के चक्कर में हो रही। क्या क्या प्रकृति है देखो। हाँ, श्रद्धा क्या करें कि ज्ञान की किसी में नहीं चलती है, श्रद्धा करो। अतत भाव की श्रद्धा करो, ये कह रहे। अत्यंत भाव की श्रद्धा करो, अतत भाव की श्रद्धा करो। बोलो तुम काहू परेशान हो रहे जबरदस्ती। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। हाँ हाँ, आगे देखो जो हो गया छंद, उसके आगे चलेगी। महासाध्य शिव रूप विचार
निज स्वभाव साधन सुख कार, हो निर्ग्रंथ लहो अविकार, समय सार नित मंगलकार। बड़ी सरल शब्दों में बहुत गहरी गहरी बातें हैं, इसे समझाना में पसीना आता है। मतलब समझाने में पसीना आता है। अब बताओ इसका क्या अर्थ करो कैसे? समय सार नित मंगलकार, क्या है ये समय सार नित मंगलकार? मंगलकार क्या, पहले मंगलकार ही समझो। वो शब्द तो आप समझते हो, इसलिए मंगलकार अर्थ नहीं कर रहे हैं। मंगलकार माने परम शांति देने वाला। मंगलकार मतलब निर्विकल्प करने वाला। मंगलकार माने निराकुल करने वाला। मंगलकार माने शुद्धोपयोग करने वाला। करके दिखाओ शुद्धोपयोग इसके बिना, करके दिखाओ, निर्विकल्प होकर दिखाओ। जो हम पढ़ा रहे उसके अलावा करके बता दो। चलो महासाध्य शिव रूप विचार। महा शिव रूप माने आनंद रूप। महासाध्य माने, महासाध्य मतलब यदि तुझे शुद्धोपयोग चाहिए, अनंत आनंद चाहिए, अनंत क्षमा चाहिए, परम साध्य विचार। तुम करके बताओ, नहीं तो हम बता रहे, हम बता रहे, तुम करके बताओ। बोलो शांति से किस दिन बैठ जाओगे? बोलो बोलो भाई, कितना पैसा हो जाएगा कि शांति से बैठ जाओगे? रचित आज 1 करोड़ रुपये दिलवा दे तुम्हें तो शांति हो जाएगी? अब भैया शांत हो जाएंगे, कहाँ रखें, कोई लेना जाए छुपा, कहाँ, हमारे पास बैग भी नहीं है, तालवा भी नहीं है, हम कहाँ करें, रेलगाड़ी में कैसे जाएंगे, रास्ता में लुट जाएंगे, फिर क्या हुई है? कितने विकल्प। कहानी है, कहानी आती है परिग्रह का दुख, उसमें शीर्षक है परिग्रह का दुख। जैसे तैसे पैसा आया तो माँ के परिणाम बदल गए। ये बच्ची, माँ को ऐसा भाव आया बच्चे को मार डाले तो रतन अपन ले लेंगे। रतन फिर बच्चों के हाथ में आया तो रतन बच्चों को लगा मम्मी को मार डाले, तो भैया को मार डाले, और बेटी के पास गया तो बेटी को लग रहा है सबको मार डालो। ऐसी कहानी है, होता तो है, कहानी सच्ची है। नहीं हमें तो ये कह रहे कि तुम हमें सिद्ध करके बता दो कि तुम्हें शांति हो जाएगी। कुछ नहीं पंडित जी, बस एक नौकरी लग जाए, अच्छा फिर इसके बाद फिर प्रमोशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर बोनस। बता दो, बाहर से कहीं शांति हो करके बता दो। और नहीं तो हम तो बता ही रहे। देखो महासाध्य शिव रूप विचार। महासाध्य माने शब्दों में कहो तो सिद्ध है, सद्य, लेकिन हम तो उसका भाव बता रहे हैं आपको। शुद्धोपयोग, निराकुल, निर्विकल्प। दुख का है? विकल्प आती है यही तो दुख है, कर्तत्व आता है यही तो दुख है, भोगतत्व आता है यही तो दुख है। बता दो कितनी लड़ाई हो रही भोगने के नाम पे। तुमने देखा है राकेश? देखा है? रोटी तो खाई चुकी, जब अपना सेवी लगा दे विदिशा तो खा पी तो चले, सब चले खा पी, लेकिन कंप्लेंट करने वाले आज तक कंप्लेंट कर रहे, हम भोग नहीं पाए। हमने तुमसे कही थी 1 लड्डू और दे दो, तुमने नहीं ले अंदर। तुमने दूध की मलाई हमें नहीं खेचन दे। अब वो खाया पिया खत्म भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो भोग, अब भोग नहीं गई तो दुख हुआ, और क्या करो? पता ना भूतकाल की बातें क्यों याद रहती हैं? भोग नहीं पाए, इतना बढ़िया मौका मिला तो भोग नहीं पाए, दुखी क्या है? इसे जरूरत नहीं है शरीर को, लेकिन विकल्प, टेंशन, काय का भोगता बनेगा दुख। अब सोचो जहाँ भोगता अभोगता तो आएगा वहाँ कितना आनंद आएगा, शुद्धोपयोग क्यों नहीं आएगा? भाई कोई शिकायत हो तो बोलो, हमसे कोई कहे हम अपनी कह दे। भाई साहब कोई शिकायत हो तो बोलो, तो हम पूछेंगे कौन सी? कौन सी मतलब? भाई भूतकाल की तो शिकायत हम कह भी देंगे तो वर्तमान चला जाएगा, इतना वर्तमान भी चला जाएगा। 1 घंटा हम सुनाए तुम्हें रामायण 60 साल की, तो क्या फायदा हो जाए? यदि हम 1 घंटा, जैसे महिलाएं होती ना अपना बहुत टाइम खराब कर लेती हैं, जब कंप्लेंट करने बैठती थी बहू की 30 साल की सुनाती हैं, तो फिर 30 साल में बदलावट हो जाती है कुछ, तो 1 घंटा और चलो। तो सुनो, जिसमें बदलावट नहीं हो सकती वो कंप्लेंट व्यर्थ है, शांति हो गई। कोई हमसे नहीं, आप बताओ आप बचपन में कौन कौन सी बीमारी हुई थी?
तो हम पूछ रहे तुम बचपन की बीमारी दूर अभी कर सको तो फिर बता दे रहे कि नहीं कर तो नहीं पाएंगे लेकिन पूछ ले रहे तो पूछ के क्या फायदा निकला बोलो भविष्य काल में तुम्हारी क्या क्या आशाएं बोलो कि तुम दे दोगी भविष्य में कि नहीं दे तो नहीं पाएंगे लेकिन सुन सकते तुम्हारे भविष्य की तो क्या करें बोलो जब तुम सुनने के कुछ नहीं कर पाओगे भविष्य की तुम सुनाए खाओगे तुम्हें ये वर्तमान क्यों तुम्हारा प्रश्न है जी हमने अपना रास्ता बता दिया महासाध से रूप लो हमने तो बता दिया रास्ता तुम बता दो कैसे शांति रखोगे भूत भविष्य की चिंता से कैसे शांति रखोगे सो बता दो हमारे पास तो ये है वर्तमान में जीने वाले सदुपयोगी अच्छी भाषा में बोलो बढ़िया 3 काल की पर्यायों में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है जानकर निर्विकल्प हो गए जल्दी बोल गए क्या बोला 3 काल की पर्यायों में करने की गुंजाइश नहीं है पर्याय दृष्टि छूट गई पर्याय दृष्टि छूट गई कुछ समझ में आ रहा है कुछ वर्तमान में आई गई बात में कुछ कर नहीं सका भविष्य की आई नहीं कर नहीं सका और भूतकाल की चली गई क्या करोगे बता दो अब बताओ तुम्हारे हाथ में क्या बचा कौन सी पर्याय में फेरफार करें बता दो फिर से क्या कहा हमने बोला भूतकाल में क्या कर सके तो टेंशन बेकार और भविष्य में और वर्तमान में आई गई तब तो वर्तमान है वो अब क्या करोगे मुझे सही में इतना सरल मंत्र लगता है सम्यक दर्शन का पज्जय मूढ़ा कहाँ रहा बताओ जिसकी कर्ता बुद्धि है वो है पज्जय मूढ़ा पर्यायों में अकर्ता दिखाई दे रहा जी सम्यक दर्शन है यही ध्रुव दृष्टि है बस अकर्ता देखना ही ध्रुव दृष्टि है क्या कहा अकर्ता देखना ही ध्रुव दृष्टि है कितना सरल काम अब अपन कल्पना करते हैं ऐसे बैठ के ध्रुव देखो पर्याय से पार देखो गुण भेद से पार देखो पर्याय भेद से पार देखो शैतानी शक्ति से पार देखो विकल्पों से पार अरे ऐसे बोलने से नहीं होता ऐसे बोलने से दुखी हो रहे तो इस सोच की भी जरूरत नहीं इस विकल्प की भी जरूरत नहीं इस भेद की भी जरूरत नहीं क्यों तुम अपने आप को पुरुष कैसे देखते हो जब भी देखते हो ऐसे हटा हटा के देखते हो पंचेंद्री से पार देखो क्यों औपाधिक रिश्तेदारियों से भिन्न देखो ऐसे देखते क्या समझ गए पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ पूछेंगे तुमसे हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ 3 काल की पर्यायों में करता तो नहीं चलता ये हमें सम्यक दर्शन हो गया ध्रुव दिज्ञा में कोई पर्याय की चिंता नहीं है और चिंता की भी चिंता नहीं है जल्दी बोले क्या कहा है चिंता भी होने ये गुणस्थान प्रमाण होगा अब क्या करो आप लड़ाई हो पड़ी तो होगी अब क्या करो क्यों सब प्रेम हो गया तो होगा प्रेम भी होगा किसा भक्ति के भाव आ गए थे हाँ भक्ति के भाव भी आएंगे सब दान देने के भाव भी आएंगे हम क्या करें और नहीं आए तो हिम्मत है सुनना कुछ क्या गए हम समझ में नहीं आए जिन्हें पूजा पाठ दान देने के भाव नहीं आते वे 2 हो सकती हैं 2 क्या तो पापी होंगे और क्या फिर शुद्धोपयोगी मुनिराज होंगे जल्दी क्या कहेगा अपन झट फैसला कर दे ओ जो दया दान आदि नहीं करते वे तो भ्रष्ट है ऐसे नहीं बोलो जल्दी नहीं बोलो दया दानादिक नहीं करते या तो वे पापी होंगे अज्ञानी होंगे तीव्र कसाई होंगे ये फिर मुनिराज हो सकती है मुनिराज को दान देने का भाव आता है क्यों नहीं आता है 4थे 5 गुण स्थान में भी दया दान का भाव नहीं आया उस समय शुद्ध भी होंगे सामयिक करते होंगे क्या करेंगे क्यों सामयिक क्या करेंगे दान देने का भाव करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जिनके दया दान व्रतोपास के भाव नहीं है वे मिथ्या दृष्टि हों पापी हों अज्ञानी हों नहीं अज्ञानी भी हो सकते हैं तीव्र कसाई भी हो सकते हैं लेकिन तुम झट एक खाते में मत डालो समझ में आ रहा है मैंने कहा मुझे सांस पढ़ने का भाव नहीं आता ओ पापी अरे इतनी जल्दी पापी कैसे हुए सांस पढ़ने का भाव नहीं आ रहा तब ये तो नहीं कह रहा मैं टीवी देखने के भाव आ रहे दुनिया में घूमने के भाव आ रहे कि शादी करने के भाव ये तो नहीं कह रहे भूमिका हो सकती है कोई सी हमसे लोगों ने पूछा आप रोटी कब खाते हो जब भूख लगती है नहीं हम जब पूछ रहे कब नहीं खाते हम कैसे बता रहे कब नहीं खाते भूख लगती जब खाती सब भूख तो रात को भी लगती तो रात को नहीं खाती
अष्टमी चौदस कि अष्टमी चौदस को भूख लगती तो खाती, नहीं लगती तो नहीं खाती। तो सब पंचमी के दिन कि पंचमी के दिन भी भूख नहीं लगती तो नहीं खाती। भाई तो हमसे असल में क्या है, अपन वो फंसाना चाहते हैं लोग। आप क्या भर दो एक बार, त्यागी लोग बहुत फंस जाते हैं इस चक्कर में। बड़ा बिरद समझते, बिरद मैंने ख्याति जी, त्यागी बहुत बढ़िया, एक ही रोटी खा दो मूंग की दाल, बस कच्चू नहीं, एक रोटी मूंग। मैंने वही क्या मत दियो, कहूँ उन्हें ज़्यादा भूख लग आई, बीमारी से सही हो गए, और दो खा ली तो तुम पूरी जिंदगी बदनाम करोगे। हमने तो सजा सुनी थी, वे तो ने 2 रोटी खा ली, मर गए। झूठा क्यों, झूठे हो गए वे, कभी नहीं कहो क्यों। कितनी रोटी खाते होगे, भूख प्रमाण। छुदा बेदनी जितनी होती क्यों, कितना सोते हो। अब आदमी क्या करता है, बिल्कुल नंबर 1 का झूठ बोलता है। जिस दिन नींद नहीं आती तो क्या कच्छु नहीं, 1 आध घंटा सोते, वो कहीं ज़्यादा आ गई तो हम कैसे कहते हैं 1-2 घंटा सोते हैं। जितनी नींद आती थी सोते। कब सोते हो कि जब आती है। अब ऊंचे गुणस्थान नहीं आती तो नहीं आती, हम क्या करेंगे। ऊंचे गुणस्थान होगा तो नहीं आएगी, हम क्या करें। मतलब बिल्कुल निश्चिंत रहने का मार्ग है। क्या क्या फंसो मत, क्या क्या फंसो मत, यही तो संकल्पिका से दुखी हो गए। फिर क्या बढ़िया लाइन है, देखो। महासाध्य शिव रूप विचार निस्वभाव साधन सुख का। इसका अर्थ करना बड़ा कठिन है। निस्वभाव साधन है क्या ये, ना तो कुछ दिख रहा। निस्वभाव साधन द्वारा शब्द कहोगे तो रत्नत्रय, हमें तो कहना है निस्वभाव मतलब अत्यंत भाव जानना, अतत भाव जानना, ये है निस्वभाव। इसको जानने का ही साधन करके निश्चिंत हो जाओगे। निस्वभाव साधन, निस्वभाव है क्या, तुम्हारे पास श्रद्धा ज्ञान चाहिए है, तो श्रद्धा ज्ञान चाहिए में वस्तु स्वरूप है। देखो सुखा के यहाँ से बैठ के बाको नाम नहीं है। मन वचन को क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तो श्रद्धा ज्ञान चाहिए गुण हुए ना, पर्याय होगी नहीं इनकी, तो कैसी होगी। वस्तु स्वरूप का विचार कर, ऐसी श्रद्धा ऐसे ही ज्ञान, और मस्त रहते हैं बस। चाहिए क्या नाम है, सुनने में तकलीफ होगी थोड़ी सी। चाहिए किसका नाम है, कोई सी पर्याय हो जाए हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी भी रहता है वो, ध्यान रखना, अज्ञानी भी होता है वो। हम अज्ञानी की नहीं कह रहे समय, ज्ञानी मस्त रहते हैं। क्यों, तुम तकलीफ नहीं हो रही, कुछ का ही तकलीफ। थवा योग था इससे, वो नहीं योग हो रहा, हम क्या करें बता। अब पढ़ के देखो पुराण, कई बार ऐसा लगता है इन धर्मात्माओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों। छाई सम्यक दृष्टि युद्ध में किसी की हत्या करते कि नहीं करते। हत्या मतलब युद्ध करते हैं, क्या करेंगे बता। अग्निबाण छोड़ते कि नहीं छोड़ते, तो सामने जलेगा कि नहीं जलेगा, कोई जलेगी, हम क्या करें। तो वे क्या करते हैं, रोज शाम को बैठ के रोते होंगे 1 आध घंटा, हाय अपन ने अग्निबाण क्यों चलाया। क्यों, कौन कौन से हथियार होते हैं, तलवार वलवार, और अरे वो कैसा वागो बेचारी, इतना सुंदर मोड़ा मार गया, अरे राम, ऐसे कैसे रोते होंगे। शांति सोचो, शांति से। श्रद्धा ज्ञान चाहिए मने वस्तु स्वरूप का आनंद, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा निस्वभाव साधन कर दी। सर ऐसे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, अरे भ्रष्ट हो जाएंगे, एक भी आदमी भ्रष्ट नहीं होगा इसे पढ़ के। डर यही लगता है, ऐसी बातें मत करा करो। लोग वैसे शिष्टाचारी, अरे शिष्टाचारी नहीं है, वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है। वस्तु स्वभाव का ज्ञान होने पर क्या करेगा वो, नहीं करेगा। है हो निर्ग्रंथ लहो अविका। अब निर्ग्रंथ का अर्थ यहाँ चरणानी का ग्रंथ नहीं ना, चरणानी का नहीं है, चरणानी में 24 समझिए 24। तो इसका हम भाव पक्ष कहेंगे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ अर्थात कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं। निर्ग्रंथ का मतलब कोई विकल्प नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई गांठ नहीं, कछु टेंशन नहीं। मतलब तुम्हारी भाषा में कछु टेंशन नहीं। तो हो निर्ग्रंथ लहो अविकार, विकारी नहीं हो पाओगे।
अब कह ही सकते हैं। कई लोग कहते हैं घर में रह के वो बहुत ही आकुलता है, घर में रह के बड़ी आकुलता है वो, हमें तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। कोई मरा था, कोई जिया था, कोई बीमार, कोई सुखी दुखी, रोज टेंटें लगी रहे। दीक्षा मत ले लियो, दीक्षा मत ले लियो, कहा कि वहाँ टेंटें लगी रहे तो यहाँ भी टेंटें लगी रहेंगी। बोल, घर में रहते हुए भी निर्विकल्प रह सकते हो। एक बहुत अच्छी कहानी है, मंगलाचरण से उसकी पिक्चर भी बना के डाली उन्होंने, वीडियो बनाई है एक अच्छी। मैंने एक ऐसा नगर था जिसमें सब सम्यक दृष्टि थी। परीक्षा ली, परीक्षा कि तुम्हारा मरण हो जाएगा, बोल कोई बात नहीं। फिर रानी से कहा तुम्हारे पति का मरण हो जाएगा, कोई बात नहीं। बेटे के पास गए, तुम्हारे माता पिता का मरण, तो कोई बात, कौन सी नई बात। मैंने ऐसी कहानी है उसमें। बोल मिला के मंत्री के पास गए, नौकर नौकरानी के पास गए, सबके पास गए, सब कह कोई बात। तो उन्हें ये लगा ये कैसे लोग, भाई हो जाएगा तो कौन सा नया काम हो जाएगा। मुझे ये कहानी इसलिए बताना पड़ रही कि जो हो रहा है घर परिवार में, तो पलायन करके मत भागो, टेंटे हैं इसलिए भागे आए। क्यों मुनि दीक्षा ले लोगे, हजारों मिराज होंगे तो उनमें जीवन मरण नहीं होगा। क्यों उनमें साता नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, यस अभ्यास नहीं होगा, तो टेंटे तो यहाँ भी हो जाएगी। जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है, जिधर खड़े हो वहीं मस्ती करना सीखो, इसका नाम सम्यक जायज। क्या बोला, यहाँ खड़े हो वहीं मजे करो, वहीं मजे करो, वहीं मजे करो। पहले जेठानी देवरानी की शिकायतें थी, अब सीनियर जूनियर ब्रह्मचारी भाई बहनों की शिकायत हो। का मतलब निकलो जैसे तुम्हारा वहीं अत्यंत भाव देखना है तुम्हें, जहाँ खड़े हो वहीं तुम्हें अत्यंत भाव देखना है। अब कोई टेंशन रहेगी तो बता देना। हमने तो आनंद ले लिया, 1 घंटे में हमने आनंद ले लिया। हाँ, हो निर्गंत रहो अविकार, यही है समय सार मंगल का। समय सार माने, समय माने सिद्धांत, समय माने आत्मा, समय माने वस्तु, सब लिखा है समय का अर्थ की, अपन वही अर्थ लेंगे। सिद्धांतों को जानने वाला ही समय सार के सार को पा लेता है। समय सार का सार क्या है कि शुद्ध उपयोग, सरल भाषा करो आनंद, और सरल अर्थ करो कोई टेंशन नहीं। का मतलब भाई वस्तु स्वरूप जानते, अब क्या करें बताओ। ये जीवन हो गया और जानते, तो मर जाते। ये जो चेहरा कालो पड़ गया और तो गोरो पड़ेगा, भाई वर्णगुण की पर्यायी तो हुई और क्या हुई। अचंभे की कौन सी बात है, कालो गोरो गोरो कालो, ये अचंभे की कौन सी बात है। डॉक्टर साहब ने लिखा है, कहा भी है, वस्तु स्वरूप का अज्ञान ही अतिशय है। विश्व में जितने अतिशय चमत्कार हैं, जितने भी अतिशय चमत्कार विश्व में, वो केवल अज्ञान है, वस्तु स्वरूप का अज्ञान। क्यों, दूध में हमने शक्कर डाली और दूध मीठ होगा, तो जब अतिशय का होगा बताओ। दूध में शक्कर डाली और दूध मीठा हो गया, अतिशय का होगा। लेकिन अज्ञानी को अतिशय होगा, ओ देखो कैसा दूध मीठा होगा, तो अज्ञानी को अतिशय। गोरे से काला, काले से गोरा हो गया, चमत्कार क्या हो गया, वो तो वर्णगुण की पर्याय है। अग्नि का पानी बन गया, चमत्कार हुआ था सीता जी का, अग्नि का पानी बन गया, चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। वो तो कौन सी पर्याय, 20 प्रकार की पर्यायों पे भेद है उसका। उष्ण शीतल का फर्क पड़ेगा, बहुत गजब है। शुद्ध उपयोग का आधार है समय सार मंगल का। विचार करना, हम तो क्या निर्णय करके अनुभव करना। विचार तो बहुत हल्की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर रचना है। ओम नमः शिवाय।